एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला, बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दे, मेरी बेटी की शादी नहीं, शादी है पैसे का इंतजाम नहीं। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ही सबको याद है ना। सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन गई। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ना ही है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कर नहीं, फातिहा पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई फरीद जैसी जबान तो ला।